नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुरिया कोइन में। दोस्तों 11 फरवरी गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन यानी रविवार बहुत ही खास होने वाला है। इस रविवार की सुबह जल चढ़ाने वाले लोटे में डाल देना, इस वीडियो में बताई गई ये चीज़ हो जाओगे मालामाल। हम आज धन हासिली के कुछ उपाय बताएंगे दोस्तों। पुराणों में बहुत अच्छे से बताया गया है कि हर एक मानव को एक स्नान करने के बाद जरूर ही जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा समझा जाता है। जल के अक्षत एवं फूल मिश्रित कर भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने से भगवान सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ाते समय देव मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। दोस्तों आप लोग सूर्य देव को जल चढ़ाते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो हमें बहुत सारी परेशानियों से तुरंत ही छुटकारा मिल जाता है। सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत ही आवश्यक है। मतलब जब हम प्रातःकाल उठते हैं सबसे पहले सूर्य देव का दर्शन करना चाहिए। आप बिना स्नान किए मात्र सूर्य देव का दर्शन करें। जहाँ से भी आपके घर से, आपके बालकनी से, जहाँ से भी आपको दिखाई दे रहे हों, उगते सूरज के दर्शन करने से, उनको प्रणाम करने से आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और आप जल जरूर अर्पित करना चाहिए, परंतु जल अर्पित करने से पहले स्नान करना आवश्यक है। जल जरूर अर्पित करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, मनचाहा विवाह चाहते हैं, चाहे जीवन साथी चाहते हैं, कर्ज से घिरे हुए हो, व्यापार आपका नहीं चल रहा हो, या फिर आपकी संतान हासिली में बाधा आ रही हो, किसी भी तरह की आपकी कोई भी परेशानी है, अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करने समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सूर्य देव को जल अर्पित करने से सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। हमारा सूर्य जब होता है तो समाज में हमारे मान प्रतिष्ठा की हासिली होती है, सम्मान की बनती है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है, मन मजबूत होता है, जिससे कि हम हर क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। किसी भी तरह का डर हमारे अंदर नहीं रह जाता है। हमारे विश्वास में जो हमारा मन हमेशा भरा रहता है। सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत ही आवश्यक है। मतलब हर रोज स्नान के बाद जल तो जरूर ही अर्पित करनी चाहिए। किस तरह जल अर्पित करें जिससे कि आपके जीवन में समस्त परेशानियां दूर हो जाएं, वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग पूरी सच्चाई से और विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता जी ज़रूर लिख दें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आप भी चाहते हैं सूर्य देव का आशीर्वाद पाना है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य देव को अर्घ देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी हैं वो बातें जिनका ध्यान रखना अगर हम रखेंगे तो सूर्य देव की हमें बहुत ही जल्द आशीर्वाद मिल जाता है। जो कि सबसे पहले आपको सूर्य देव को जल देना है तो आपको सबसे पहले जल्दी उठना चाहिए। मतलब सूर्य उदय से पहले उठ जाएं। सूर्य देव के निकलने से पहले हमें उठ जाना चाहिए। अगर हम सूर्य देव के बाद उठते हैं तो हमारा सूर्य वैसे भी खराब हो जाता है और आपको अशुभ फल देने लग जाता है। तो इसीलिए सूर्य उदय से पहले उठें, स्नान आदि कर लें, उसके बाद आपको सूर्य देव को जल देना है। साफ सुथरे वस्त्र धारण करके सूर्य देव जहाँ से भी आपको दिखाई दे, अपने घर में छत से, बालकनी से आपको जल देना है। और अगर सूर्य देव ना दिखाई दे, आप किसी भी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ से सूर्य देव नहीं दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आप अपने घर में जिस भी कमरे में हैं, अगर आप कमरे में भी हैं
वहाँ पर सूर्य देव को स्मरण करते हुए किसी भी पात्र में जल दे सकते हैं। ये नहीं है कि सूर्य देव दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप जल ही नहीं चढ़ा सकते हैं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने कमरे में ही बैठकर सूर्य देव की आराधना करें, उनको स्मरण करें और सूर्य देव को जल भी आप अपने कमरे में ही किसी भी पात्र में दे सकते हैं। और फिर उस पात्र को जल उठाकर आप किसी गमले में डाल दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तुलसी के गमले में नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर से सूर्य देव दिखाई दे रहे हों तो बहुत अच्छी बात है, चाहे बालकनी से या फिर छत से, तो एक पात्र जल लेके सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और उसमें शुद्ध जल भरें। उसके बाद ही आपको सूर्य देव को जल देना है। साफ स्वच्छ जल भरकर और दोनों हाथों से आपको पात्र को पकड़ना है। दोनों हाथों से जब आप पात्र को पकड़ें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके अंगूठे का स्पर्श उस पात्र में नहीं होना चाहिए और आप तभी भगवान सूर्य देव जी को जल अर्पित करें। सूर्य देव जी को जब आप जल दे रहे हों तब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब वो धार गिरती है तो उसके छींटे आपके पैरों पे ना पड़ें। तो इसके लिए आप क्या करें, अपने सामने कोई पात्र रख कर या तो आप जल दीजिए या फिर कोई गमला रख कर दीजिए या फिर साफ पात्र रख लीजिए जिसमें आपको सूर्य देव को देखते हुए स्मरण करते हुए जल देना है। इस तरह से आप सूर्य देव को जल दे रहे हैं और जब आप सूर्य देव को जल दें तो मंत्रों का जाप जरूर करें। मंत्र है नमः ओम भास्कराय नमः या फिर ओम ब्रह्म स्वरूप नारायण नमः। इन दोनों में से कोई भी मंत्रों का आप जाप करते हुए भगवान सूर्य देव जी को जल अर्पित करें। इस मंत्र से सूर्य देव को जल दे सकते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा भी आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए जब आप जल देते हैं और थोड़ा सा झुककर ही सूर्य देव को जल दिया जाता है। तो इसी तरह से आपको सूर्य देव को जल देना है और ध्यान देना है कि सूर्य देव को अर्घ देते समय जो अक्षत गिरते हैं, मतलब जो धार गिरती है, उसके बीच से जो सूर्य की किरणें आती है उसको देखिए और उसे देखते हुए आपको जल देना चाहिए। जल देने के बाद आपको परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप धन हासिली की कामना करते हैं तो आपको सूर्य देव को कैसे जल अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, जल अर्पित करें। देखिए, अगर आपको धन हासिली की कामना है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, व्यापार में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, लगातार घाटा ही घाटा होता जा रहा है, मतलब आप बहुत ज़्यादा तंगी से परेशान हैं, तो आपको क्या करना है तो दोस्तों आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले फिर से कह रहे हैं, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा और वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि धन हासिली का उपाय। तो दोस्तों, आपको एक तांबे का पात्र लें, उसमें गेंदे का पुष्प लें, रोली लेनी है आपको, कुमकुम या रोली कुछ भी आप ले सकते हैं दोनों में से। थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए और थोड़ी सी हल्दी। आप ये सारी चीज़ें डाल लीजिए। फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं। आपको एक तांबे का पात्र लें, उसमें गेंदे का पुष्प लें, रोली लें, आप चाहे कुमकुम ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए और थोड़ी सी हल्दी और 2 लौंग डाल लीजिए और फिर भगवान सूर्य देव को देखते हुए, सूर्य देव को प्रातः काल देखते हुए अर्घ देना। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अर्घ देते समय मंत्र का जाप जरूर करना है। मंत्र है AUM नमो भगवते। दूसरा मंत्र है AUM नमो भास्कराय नमः। यह अगर आप लगातार 40 दिन ऐसे ही सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे 15 दिन में ही आपको बदलाव दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग सूर्य देव को जल देते समय इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा।
अब दूसरा उपाय है दोस्तों, अगर आपके विवाह में किसी तरह की बाधाएं आ रही हैं, मनचाहा जीवन साथी चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको एक तांबे के पात्र में जल लें और उसमें आपको कनेर का पुष्प डालना है। पीला कनेर का पुष्प ले सकते हैं और आंवले का रस डालना है। आंवले का रस ले लीजिए और हल्दी का पाउडर, ये तीनों चीज़ आप उस पात्र में डालें और इस जल को आप सूर्य देव को देखते हुए सूर्य देव का मंत्रों द्वारा एयूएम सूर्याय नमः या एयूएम भास्कराय नमः, इन मंत्रों द्वारा आपको जल देना है और ये आपको हर रोज़ करना है। तो आप रविवार से ही शुरू कर दें जल देना। अगर आप पहले से नहीं दे रहे हैं तो ये तीनों चीज़ें डालकर सूर्य देव को जल दीजिए। आपको मन चाहे जीवन साथी या फिर जल्द विवाह की कामना से आपको सूर्य देव को प्रणाम करके ये उपाय करना है। बहुत ही जल्द आपको सूर्य देव की कृपा मिलती है, आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हे सूर्यदेव भगवान, हे माता लक्ष्मी, जो भी इस वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आए, उसके जीवन में उसे धन की कमी कभी भी ना हो।